आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ ऑडिटर ऑन एम्प्लॉइज बाय कंटिन्यूअस ऑडिट इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स कांस्टेंट या नन ऑफ द अबव। निरंतर अंकेक्षण द्वारा कर्मचारियों पर अंकेक्षण का प्रभाव बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो निरंतर अंकेक्षण होता है, कंटिन्यूअस ऑडिट होती है, उसके द्वारा कर्मचारियों पर अंकेक्षण का प्रभाव घटता है, डिक्रीजेज। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है Periodical audit is carried on at the mid of financial year, at the end of financial year, at any time या none of these। आवधिक अंकेक्षण किया जाता है वित्तीय वर्ष के मध्य में, वित्तीय वर्ष के अंत में, किसी भी समय या इनमें से कोई नहीं। तो जो पीरियडिकल ऑडिट होता है वह एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष के अंत में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइनल ऑडिट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एनुअल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, पीरियडिकल ऑडिट या ऑल ऑफ दीज। फाइनल अंकेक्षण को यह भी कहा जा सकता है वार्षिक अंकेक्षण, बैलेंस शीट अंकेक्षण, आवधिक अंकेक्षण या ये सभी। तो जो फाइनल ऑडिट होती है या फाइनल अंकेक्षण होता है, अंतिम अंकेक्षण होता है, उसको वार्षिक अंकेक्षण भी कहा जा सकता है, बैलेंस शीट अंकेक्षण, आवधिक अंकेक्षण। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, एनुअल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, पीरियडिकल ऑडिट, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पीरियडिकल ऑडिट इज स्टार्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, साइमल्टेनियसली विद फाइनल अकाउंट्स या नन ऑफ दीज। आवधिक अंकेक्षण प्रारंभ किया जाता है अंतिम खाते तैयार करने के बाद, अंतिम खाते तैयार करने से पहले, अंतिम खातों के साथ साथ या इनमें से कोई नहीं। तो जो पीरियडिकल ऑडिट होता है, तो पीरियडिकल ऑडिट इज स्टार्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते तैयार करने के बाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑडिट इज सूटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न्स। निम्न में से किस प्रकार का अंकेक्षण छोटी संस्थाओं के लिए उपयुक्त है, कंटिन्यूअस ऑडिट, पीरियडिकल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट या बोथ बी एंड सी। निम्न में से किस प्रकार का अंकेक्षण छोटी संस्थाओं के लिए उपयुक्त है, सतत अंकेक्षण, आवधिक अंकेक्षण, बैलेंस शीट अंकेक्षण या बी और सी दोनों। तो जो छोटी संस्थाएं होती हैं उनके लिए पीरियडिकल ऑडिट और बैलेंस शीट ऑडिट बोथ बी एंड सी होता है, आवधिक अंकेक्षण और बैलेंस शीट अंकेक्षण बी और सी दोनों। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑडिट व्हेन देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण का उपयुक्त रूप है जब मजबूत आंतरिक जांच प्रणाली मौजूद है, कंटिन्यूअस ऑडिट, पीरियडिकल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट या पार्शियल ऑडिट। निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण का उपयुक्त रूप है जब मजबूत आंतरिक जांच प्रणाली मौजूद है, सतत अंकेक्षण, आवधिक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण या आंशिक अंकेक्षण। तो जब मजबूत आंतरिक जांच प्रणाली मौजूद होती है तो जो पीरियडिकल ऑडिट होता है या आवधिक अंकेक्षण होता है वह अंकेक्षण का उपयुक्त रूप है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ पीरियडिकल ऑडिट इज हेल्पफुल इन डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, कन्वीनियंट या ऑल ऑफ द अबव। आवधिक अंकेक्षण का लाभ है अंतरिम लाभांश की घोषणा में सहायक, अंतिम खातों की त्वरित तैयारी, सुविधाजनक या उपरोक्त सभी। तो एडवांटेज ऑफ पीरियडिकल ऑडिट जो आवधिक अंकेक्षण है उसका लाभ है हेल्पफुल इन डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, कन्वीनियंट, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विच ऑडिट देयर इज मोर पॉसिबिलिटीज इन अल्ट्रेशन ऑफ फिगर्स। किस अंकेक्षण में आंकड़ों के परिवर्तन की संभावना अधिक होती है, कंटिन्यूअस ऑडिट, फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट या नन ऑफ दीज। किस अंकेक्षण में आंकड़ों के परिवर्तन की संभावना अधिक होती है, सतत अंकेक्षण, अंतिम अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो जो पॉसिबिलिटीज ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ फिगर्स या आंकड़ों में परिवर्तन की संभावना होती है वह कंटिन्यूअस ऑडिट में अधिक होती है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पीरियडिकल ऑडिट इज एन ऑडिट इन विच। आवधिक अंकेक्षण एक लेखा परीक्षा है जिसमें बैलेंस शीट of number of years is audited. Audit is done at the end of the financial year. Verification of assets and liabilities is done या none of these। आवधिक अंकेक्षण एक लेखा परीक्षा है जिसमें कई वर्षों के बैलेंस शीट का अंकेक्षण किया जाता है, वित्तीय वर्ष के अंत में अंकेक्षण किया जाता है, संपत्ति और देनदारियों का सत्यापन किया जाता है या कोई नहीं। तो आवधिक अंकेक्षण या पीरियडिकल ऑडिट एक अंकेक्षण है जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत में अंकेक्षण किया जाता है। ऑडिट इज डन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बैलेंस शीट ऑडिट इज यूजफुल व्हेन। बैलेंस शीट अंकेक्षण तब उपयोगी होता है जब द कंसर्न इज बिग वन, द कंसर्न इज स्मॉल वन, इंटरनल चेक इज वीक या नन ऑफ दीज। बैलेंस शीट अंकेक्षण तब उपयुक्त होता है जब उपक्रम बड़ा है, उपक्रम छोटा है, आंतरिक जांच कमजोर है या इनमें से कोई नहीं। तो बैलेंस शीट अंकेक्षण तब उपयोगी होता है जब उपक्रम छोटा है या द कंसर्न इज स्मॉल वन। ठीक है। थैंक यू।